हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र ठाकुर और आज आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश लेसन डे 2। डे 1 में हमने देखा था कि इंग्लिश के सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ये तीनों चीजों की जानकारी होनी चाहिए। और उम्मीद है कि पहले दिन का वीडियो देखकर आपने ये तीन चीजों को समझने की कोशिश की होगी। और मैंने आपको कहा भी था कि आप कुछ वर्ब लर्न करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप कम से कम 25 से 50 वर्ब लर्न करना शुरू कर दीजिए और उसे लर्न करके रखिए, ताकि आप इन्हीं वर्ब की हेल्प से अलग अलग तरीके के सेंटेंस बनाएं। तो चलिए आज इस डे 2 में हम शुरू करते हैं इंग्लिश के सेंटेंस बनाना। आज सबसे पहले हम वो सेंटेंस देखेंगे जिन सेंटेंसेस से हमें परमिशन, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर देने की बात पता चले या भाव पता चले। अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जब आप हिंदी में बोलते हैं जिनसे आप आज्ञा, अनुरोध, अनुमति या निर्देश लेने या देने का भाव प्रकट होता है। ऐसे सेंटेंस का यूज डेली लाइफ में करते हैं। अब अगर ऐसे ही सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलने हैं तो आप कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ऐसे सेंटेंस हिंदी में कैसे होते हैं। आप उन्हीं को देखकर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सेंस की लैंग्वेज है और आप जब तक सेंटेंस का सेंस नहीं समझेंगे तब तक आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। देखिए, जब भी हिंदी की वर्ब में, मैं सबसे पहला स्ट्रक्चर आपको बता, जब भी हिंदी की वर्ब में ओ या ए आ जाए, जैसे आओ, आइए, आओ में ओ आया, आइए में ए आया, मैं बार बार कह रहा हूं सेंटेंस के लास्ट में नहीं, हिंदी की वर्ब में आओ या आइए, जाओ या जाइए, जाओ में ओ आया, जाइए में ए आया, बोलो, बोलिए, बोलो में ओ आया, ए आया। जब भी हिंदी की वर्ब में ओ या ए आ जाए, जाओ, जाइए, बोलो, बोलिए, देखो, देखिए, सुनो, सुनाइए, पूछो, पूछिए, खाओ, खाइए, बैठो, बैठिए, तो जब भी ओ या ए आ जाए तो ऐसे सेंटेंसेस से हमें दो चीजें पता चलती हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या पता चलती है कि जब भी हम सेंटेंस में ओ या ए बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या देना चाह रहे हैं? इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर। हम क्या देना चाह रहे हैं? हम निर्देश देना चाह रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? आज्ञा देना चाह रहे हैं तो आप कैसे बोलते हैं? जाओ, बैठो, या जैसे मैंने यहां लिखा, इधर आओ, बैठ जाओ, टीवी बंद करो, दिया जलाओ, या वापस आओ, वापस जाओ। तो ऐसे सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है कि कोई इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा है, कोई ऑर्डर देना चाह रहा है। और ऐसे सेंटेंस को जब भी हमें इंग्लिश में बोलना हो या बनाना हो तो हम क्या करेंगे? हम सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सब्जेक्ट है तो आप सब्जेक्ट लगाइए, वरना आप सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करके ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब कुछ एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इधर आओ, तो इधर आओ में आपको क्या पता चला कि कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो आओ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आओ, आओ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम। तो इसीलिए मैंने क्या लगाया सेंटेंस में? कम। इधर आओ, इधर मतलब हियर, कम हियर, इधर आओ। बैठ जाओ, तो बैठ जाओ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिट। सिट मींस बैठना, बैठ जाओ, सिट डाउन। टीवी बंद करो। अब टीवी बंद करने को या चालू करने को या ऐसे ही पंखा बंद या चालू करना या लाइट बंद या चालू करना, इसको आप याद कर लीजिए। ये आपको हेल्प करेगा आगे इंग्लिश बोलने में कि ये बंद करने के लिए स्विच ऑफ का यूज करते हैं और चालू करने के लिए या ऑन करने के लिए स्विच ऑन का यूज करते हैं। अब जैसे यहां मैंने बोला टीवी बंद करो, तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या गैजेट को बंद करने के लिए स्विच ऑफ, तो मैंने यहां पे वर्ब क्या लगाया? स्विच ऑफ। फर्स्ट फॉर्म दो, स्विच ऑफ, बंद करो, स्विच ऑफ। क्या बंद करो? स्विच ऑफ द टीवी, टीवी बंद करो। दिया जलाओ। अब दिया जलाना, मोमबत्ती जलाना, लालटेन जलाना, जहां माचिस से जला रहे हैं, तो वो जलाने के लिए इंग्लिश में वर्ब हम यूज करते हैं लाइट। अब मुझे यहां बोलना है दिया जलाओ, लाइट। अब दिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लैंप बोलते हैं। तो दिया जलाओ, लाइट दी लैंप। कुछ लोग अर्थर लैंप भी बोलते हैं, मिट्टी के दिए होते हैं। तो दिया जलाओ, लाइट दी लैंप। वापस जाओ। अब यहां जाने के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द यूज होता है? गो। वापस जाओ, गो। वापस को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बैक। तो मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या लगाया? गो, गो बैक, वापस जाओ। अब ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस इंग्लिश में बना सकते हैं। मैंने तो सिर्फ एग्जांपल के लिए यहां 5 लिखा है। जैसे जागो, वेक अप, जो जागने को वेक अप बोलते हैं। सो जाओ, स्लीप। अब मान लीजिए मुझे यहाँ सब्जेक्ट भी लगाना है, मैंने कहा अगर सब्जेक्ट हो तो आप लगा सकते हैं, मैंने रूल में लिखा भी हुआ, तो सब्जेक्ट लगा सकते हैं। जैसे आप इधर आओ, तो आपको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मैंने बताया था, आप सब्जेक्ट लर्न कर लीजिए डे 1 की क्लास में, और अगर आपने ना देखा तो आप वापस देखिए डे 1 की क्लास, वहां हमने लिखा हो, या मेरा सब्जेक्ट वाला वीडियो भी है, उसे भी आप चाहे तो देख सकते हैं। अब जैसे आप इधर आओ, तो आपको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यू इधर आओ को
कम हियर, यू कम हियर, आप इधर, तुम सो जाओ, यू स्लीप, तुम जागो, यू वेक अप, तुम बोलो, यू स्पीक। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट होता है, आप सब्जेक्ट भी लगा सकते हो और आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। खाना खाओ, ईट फूड, पानी पियो, ड्रिंक वाटर, ठंडा पानी पियो, ड्रिंक कोल्ड वाटर। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस इंग्लिश में बना सकते हो। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको ये सेंटेंस बनाना आएंगे और वह उसकी हेल्प से ही आप इंग्लिश में बोलने में फ्लुएंट होंगे। तो आपको जो मैंने 25 या 50 वर्ब लर्न करने को बोली, उन सारी वर्ब से इनको इंग्लिश में बनाने की कोशिश की। जैसे लिखो, राइट, पढ़ो, रीड, बुक पढ़ो, रीड बुक, लेटर लिखो, राइट लेटर, तुम लेटर लिखो, यू राइट लेटर, तुम किताब पढ़ो, यू रीड बुक। तो देखा आपने, आप वैरायटी ऑफ सेंटेंस वर्ब चेंज कर करके बना सकते हैं। मैंने 5 बनाए हैं, आप 25, 30, 50 जितने बना सकते हैं बनाइए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट है। अब रही बात ये इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर देने की, आपने क्या किया, सीधे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करके सेंटेंस बना लिए। लेकिन यहीं पे कोई यदि आपसे रिक्वेस्ट करने लग जाए, अनुरोध करने लग जाए कि भाई इधर आइए, बैठिए, खाइए, बोलिए, या जैसे मैंने यहाँ लिखा है बैठ जाइए, टीवी बंद कर दीजिए, दिया जला दीजिए, वापस जाइए। मैंने अलग एग्जांपल इसलिए लिए ताकि आपको सिर्फ अंतर समझ में आ जाए दोनों में। तो कुछ नहीं करना है, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो आप कैसे बोलते हैं, प्लीज। तो ये प्लीज ही आपको लगाना है, बाकी कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। जैसे प्लीज और फिर वही सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे इधर आइए, प्लीज, रिक्वेस्ट आइए, मुझे रिक्वेस्ट लग रही है, प्लीज कम हियर। बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। टीवी बंद कर दीजिए, प्लीज स्विच ऑफ टीवी। दिया जला दीजिए, प्लीज लाइट दी लैंप। वापस जाइए, प्लीज गो बैक। तो जब आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो आप सीधे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हो। जहां आपने रिक्वेस्ट की वहां पे आप क्या करने लगते हैं, जैसे ही आपने रिक्वेस्ट करना शुरू किया आप क्या करने लगते हैं, प्लीज लगाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आप सीधे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, आप उसके आगे क्या लगाएंगे, प्लीज। और जहां ऑर्डर दे रहे हैं वहां सीधे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और आप जितने वैरायटी ऑफ सेंटेंस बनाएंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे बोलो, स्पीक, सुनो, लिसन, ध्यान से सुनो, तो सुनो को लिसन और ध्यान से केयरफुली, लिसन केयरफुली। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो या मेरी ओर देखो, लुक एट मी। किताब पढ़ो, रीड दी बुक। पत्र लिखो, राइट दी लेटर। किताब खोलो, ओपन दी बुक। दरवाजा खोलो, ओपन दी डोर। दरवाजा बंद करो, शट दी डोर। तो देखिए जितनी वर्ब आपको याद होगी आप उतनी वैरायटी के सेंटेंस बनाते जाएंगे। मुझे वर्ब याद है तो मैं वैरायटी के सेंटेंस बनाते जा रहा हूं, मैं अलग अलग वैरायटी ऑफ सेंटेंस बनाते जा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आप मैक्सिमम वर्ब आपको लर्न करनी है और मैक्सिमम सेंटेंस आपको बनाने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, वीडियो ध्यान से देखिए, तो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज वॉच वीडियो केयरफुली। तो मैंने क्या किया, सेम इसी स्ट्रक्चर से आपसे रिक्वेस्ट की। तो आपको रिक्वेस्ट करना है तो आपको प्लीज लगाना है, रिक्वेस्ट नहीं करना है तो प्लीज को हटा देना, सीधे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। बस इतना सा डिफरेंस है। अब चलिए हम अगला स्ट्रक्चर देखते हैं और अगला सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं, पर इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं वीडियो में टाइम लिमिटेशन के कारण कम सेंटेंसेस, कम एग्जांपल्स दे रहा हूं। आप मैक्सिमम वीडियोस बनाइए, मैक्सिमम सेंटेंसेस बनाइए, वीडियो तो मैं बनाऊंगा, मैक्सिमम सेंटेंस बनाइए। चलिए ये तो हो गया एक हिस्सा कि जहां ओ ए आ जाए, इंस्ट्रक्शन और रिक्वेस्ट हो, तो हम इस तरीके से उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब मैं आपको अगला सेंटेंस, अगला स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूं कि अभी हम कैसे आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, निर्देश या परमिशन, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर के लिए इंग्लिश में और कैसे दूसरे तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरे तरीके का सेंटेंस। अब देखते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर। अब आपने अभी देखा कि आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे थे इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर देने के लिए, और प्लीज लगाकर रिक्वेस्ट के लिए यूज कर रहे थे। लेकिन अब यदि आपके हिंदी के सेंटेंस में मत आ जाए, जैसे मत और क्या आ जाए, वही हिंदी की वर्ब में ओ या ए, जैसे मत जाओ, मत बोलो, मत सुनो, मत पूछो, मत देखो। तो भाई ऐसे भी तो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट के आगे डोंट का यूज करना है। सिर्फ क्या लगा देना है आपको, डोंट का यूज करना है, आपको सिर्फ डोंट लगा देना है। अब जैसे मत बोलो,
तो बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। मत के लिए मैंने क्या लगा दिया? डोंट। डोंट स्पीक, मत बोलो। मत देखो, डोंट देखने के लिए सी। मत के लिए डोंट, देखने के लिए सी, डोंट सी। मत खाओ, तो मत के लिए डोंट और खाओ के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने क्या लगाया? ईट, डोंट ईट। मत पूछो, मत के लिए डोंट, पूछने के लिए आस्क, डोंट आस्क। तो ये तो मैंने 3-4 एग्जांपल्स लिखे, आप बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे मत जाओ, डोंट गो। मत बैठो, डोंट सिट। मत लिखो, डोंट राइट। मत पढ़ो, डोंट रीड। पर आपको पढ़ना है स्पोकन इंग्लिश, तो मत शब्द के लिए आप यहां पे डोंट का यूज करें। बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसा अभी हमने पहले स्ट्रक्चर में देखा। लेकिन यहां पर सिर्फ इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर तो आप देंगे नहीं, आप कभी कभी रिक्वेस्ट भी करेंगे। तो मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर में बताया है कि रिक्वेस्ट करने के लिए आपको प्लीज लगाना है। अब अगर यहां पर ही मैं मत बोलो को मत बोलिए कर दूं, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ शुरू में लगा देना प्लीज। प्लीज डोंट स्पीक, मत बोलिए। मत देखिए, प्लीज डोंट सी। मत खाओ, प्लीज तो अभी मत खाइए या नहीं खाइए, तो डोंट ईट। मत पूछिए, डोंट आस्क, तो प्लीज डोंट आस्क। तो आपको कुछ नहीं करना है, रिक्वेस्ट के लिए सिर्फ क्या लगा देना है? प्लीज लगा देना है। आप जैसे ही प्लीज लगाएंगे वो रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस दिन में बोलते हैं। जैसे टीवी मत देखो, तो डोंट वॉच टीवी। पंखा मत चलाओ, डोंट पुट ऑन फैन या डोंट स्विच ऑन फैन। लिखो मत, डोंट राइट, मत लिखिए, प्लीज डोंट राइट। मत बोलो, डोंट स्पीक, मत नहीं बोलिए, प्लीज डोंट स्पीक। अब अगर सब्जेक्ट रह जाए तो आप शुरू में यू भी लगा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर रिक्वेस्ट परमिशन हम सामने वाले से ही करेंगे, इसलिए यहां पर आपने देखा होगा यू सब्जेक्ट के तौर पे बार बार आ रहा है। तो आप यहां पर यू छुपा भी हुआ, आप ना भी बोले तो चलेगा, लेकिन अगर आप बोलना भी चाहें तो आप बोल भी सकते हैं। जैसे आप मत जाइए, यू डोंट गो। अब जाइए रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो प्लीज यू डोंट गो, आप नहीं जाइए। अब आप लिखो तो यू राइट, आप मत लिखो, यू डोंट राइट। आप जाओ, यू गो, आप मत जाओ, यू डोंट गो। तो अंतर समझ में आ रहा है आपको पहले स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर में? रिक्वेस्ट करनी थी तो प्लीज लगा दिया, मत आ गया तो डोंट लगा दिया। बाकी स्ट्रक्चर तो वही है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उठा के यूज कर रहा हूं मैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। बोलो, स्पीक, बोलिए, प्लीज स्पीक। मत बोलो, डोंट स्पीक। मत बोलिए, प्लीज डोंट स्पीक। तो आप देखिए सिर्फ छोटा सा चेंज करने से एक स्ट्रक्चर को मैं 4 तरीके से अलग अलग बोल दिया। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से इस पर कमांड आएगी। चलिए अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, रिक्वेस्ट का या ऑर्डर का या इंस्ट्रक्शन का। अभी 2 तो आपको समझ में आ गए होंगे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे और डाउट्स आपकी क्लियर होते जाएंगे। और अगर आपको कोई ज्यादा डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उन डाउट्स को दूर करने के लिए। अब चलिए तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। आइए अब देखते हैं तीसरा स्ट्रक्चर या तीसरा रूल। अभी 2 रूल्स आपने देख चुके हैं, अब ये तीसरा रूल देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग है। ये ऐसा है कि जब भी आपके हिंदी के सेंटेंस में आओ या चलो आ जाए, शुरू में क्या आ जाए? आओ या चलो। और हिंदी की वर्ब में ते हैं आए, जैसे चलो खेलते हैं, शुरू में चलो आ गया और हिंदी की वर्ब खेलना में क्या आ गया? ता है, खेलते हैं। या आओ खाना खाते हैं, तो आओ शुरू में आ गया और खाते, खाना खाना वर्ब है, ता है आ गया। चलो बाजार चलते हैं, शुरू में चलो आ गया, चलने में ता है आ गया, चलते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं? हिंदी के सेंटेंस में शुरू में आओ या चलो आ जाए और हिंदी की वर्ब में ते हैं आ जाए। आपको ये ध्यान रखना है, क्या आ जाए? ते हैं आ जाए। तो आपको सेंटेंस की शुरुआत में लेट्स लगाना है। क्या लगाना है? लेट्स लगाना है। लेट्स का मतलब ही ये है आओ या चलो हम, इसमें हम छुपा हुआ है। तो लेट्स, फिर क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे चलो खेलते हैं, तो शुरू में मैंने क्या लगाया? लेट्स, आओ या चलो के लिए, और खेलने के लिए
प्ले, लेट्स प्ले। तो चेंज कुछ नहीं है, सिर्फ सेंटेंस समझना है। अगर आओ या चलो आ जाए तो आपको फौरन क्या लगाना है, लेट लगाना है। जैसे पहले दो स्ट्रक्चर्स में आपने देखा ओ और ए आ जाए, और इंस्ट्रक्शंस अगर दे रहे हैं तो सीधे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सीधे प्लीज लगा देते हैं, और यदि मत बोल रहे हैं तो डोंट लगा देते हैं। तो आपने तीन चीज याद रखी। अब ये अगली चीज क्या आ रही है, अगर आओ या चलो आ जाए सेंटेंस के शुरू में तो आपको इमीडिएट क्या लगाना है, लेट्स लगाना है। अब जैसे चलो खेलते हैं, लेट्स खेलने को बोलते हैं प्ले, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। आओ खाना खाते हैं, खाने को बोलते हैं ईट, लेट्स ईट, आओ खाना खाते हैं। चलो बाजार चलते हैं, तो चलो गया, आओ के लिए क्या लगा देते हैं, लेट्स, और बाजार जाने को गो टू द मार्केट, लेट्स गो टू द मार्केट, चलो बाजार चलते हैं। आओ फिल्म देखते हैं, आओ फिल्म देखते हैं, आओ या चलो के लिए लेट्स, देखने के लिए, अब फिल्म देखने को वॉच बोलते हैं। ध्यान रखिएगा अंग्रेजी में सी मतलब भी देखना होता है, लेकिन जहां पे सिर्फ आंखों का यूज हो आपको सी का यूज करना है, और जहां आंख कान दोनों का यूज करते हैं आप, इसीलिए आप वहां पे क्या लगाएंगे, वॉच। इसलिए जो आपके यहाँ चौकीदारी करता है ना, वो आंख कान खुले हुए करता है, इसलिए उसको वॉचमैन बोलते हैं, सीमैन नहीं बोलते। तो ध्यान रखिएगा, इस मूवी देखने को या फिल्म देखने को हम क्या बोलेंगे, वॉच, यहाँ सी नहीं लगाएंगे। तो आओ फिल्म देखते हैं, लेट्स वॉच दी मूवी या फिल्म। चलो कार चलाते हैं, तो लेट्स आओ या चलो के लिए, और कार चलाने को बोलते हैं ड्राइव, तो लेट्स ड्राइव दी कार, चलो कार चलाते हैं। अब आप और भी प्रकार के सेंटेंस बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। जैसे चलो डिनर करते हैं, लेट्स टेक डिनर। तो देखिए डिनर करना, खाना या लेना, इनके लिए आप टेक या हैव भी लगा सकते हैं। ईट लगाने की जरूरत अकेली नहीं है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। ईट भी लगाइए तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन आप टेक या हैव भी लगा सकते हैं। तो चलिए डिनर करते हैं, लेट्स हैव डिनर। चलिए लंच करते हैं, लेट्स हैव लंच। या आओ खाना खाते हैं, या आओ दोपहर का खाना खाते हैं, तो लेट्स हैव लंच। अब इसी तरीके से आप अलग अलग वर्ब को यूज करके अलग अलग सेंटेंस बनाइए। मैंने आपको पहले ही बताया मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है, स्पेस की कमी है, इसीलिए मैं 4 या 5 एग्जांपल्स ले रहा हूं। आप 25, 30, 40, 50 जितनी वर्ब लर्न कर सकते हैं उतनी वर्ब लर्न कीजिए, और सबको लेट्स के साथ बनाने की कोशिश कीजिए। चलो किताब लिखते हैं, लेट्स राइट अ बुक। चलो किताब पढ़ते हैं, लेट्स रीड द बुक। चलो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेट्स रीड द न्यूज़पेपर। चलो क्रिकेट मैच देखते हैं, लेट्स वॉच द मैच या क्रिकेट मैच। चलो क्वेश्चन पूछते हैं, लेट्स आस्क क्वेश्चंस। चलो जवाब देते हैं, लेट्स आंसर। तो आप क्या कर रहे हैं, आओ या चलो आ गया, उसके लिए आप लेट्स का यूज करने का। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप याद रखिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप जब ओ या ए आ जाए तो सीधे फर्स्ट फॉर्म का यूज कीजिए, रिक्वेस्ट आ जाए तो प्लीज लगाइए, मत आ जाए तो डोंट लगाइए, आओ और चलो आ जाए तो लेट्स लगाइए। तो आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से ही आपको समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करने से ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन बना रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो सीधे फर्स्ट फॉर्म लगाइए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज लगाइए, मत आ जाए डोंट लगाइए, और आओ या चलो आ जाए तो लेट्स लगाइए। चलिए अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, परमिशन या ऑर्डर्स के लिए। अब देखिए चौथा जो स्ट्रक्चर है हमारा, इस स्ट्रक्चर में हम ये देखेंगे कि जब भी हिंदी के वर्ब के बाद सेंटेंस में क्या आ जाए, दें, दो या दीजिए। जैसे बोलने दो, जाने दीजिए, बोलने दीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है, हिंदी की वर्ब के बाद क्या आ रहा है, दें, दो या दीजिए। तो अमूमन जब भी हिंदी की वर्ब के बाद जाने दो, देखने दो, बोलने दो, खेलने दो, ऐसा या खेलने दीजिए आता है, तो इसमें हम 2-3 तरीके के भाव प्रकट होते हैं। जैसे या तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप किसी को, या ऑर्डर दे रहे हैं, या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या परमिशन मांग रहे हैं। तो जब कभी भी आपके हिंदी के वर्ब के बाद दें, दो या दीजिए आएगा, और यदि उससे रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन मांगने का अगर भाव प्रकट, इंस्ट्रक्शन देने का, सॉरी मांगने का नहीं, इंस्ट्रक्शन देने का या ऑर्डर देने का भाव प्रकट होता है या सेंस पता चलता है, तो हम क्या करते हैं, अब सेंटेंस के शुरू में लेट लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, पिछली बार अभी हमने पिछले स्ट्रक्चर में लेट्स लगाया है, अभी लेट्स नहीं, अब सिर्फ क्या लगाना है, लेट लगाना है। लेट प्लस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या बोला है, ये मैंने आपको डे 1 के स्ट्रक्चर में, डे 1 के वीडियो में बताया हुआ है, और मैं यहां पर एक बार अभी आप चाहो तो और एक्सप्लेन कर सकता हूं। और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, जो हम पहले से लगाते आ रहे हैं। अब देखिए, अगर इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर है तो क्या लगाना है, लेट, और यदि रिक्वेस्ट
या परमिशन मांग रहे हैं तो क्या लगाना है, अलाउ। सेंस समझिए दोनों का। यदि इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं तो आपको सेंटेंस के शुरू में क्या लगाना है, लेट, और यदि रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या लगाना है, अलाउ। अब इसमें अंतर क्या है, जब आप लेट लगाते हैं तो वर्ब सीधे लग जाती है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब आप अलाउ लगाते हैं तो आपको वर्ब के पहले क्या लगाना होता है, टू। क्या लगाना होता है, वर्ब के पहले टू। ये अंतर आप याद रखिएगा। लेट में सीधे वर्ब लगाना है और अलाउ में वर्ब के पहले क्या लगाना है, टू। अब यहां पर एक बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी और आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैं कह रहा हूं लेट के बाद सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस और अलाउ के बाद भी सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। तो ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट मान लीजिए अगर आई है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। यदि सब्जेक्ट वी है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। यदि सब्जेक्ट ही है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। यदि सब्जेक्ट शी है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। यदि सब्जेक्ट यू है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा यू। यदि सब्जेक्ट दे है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा देम। यदि सब्जेक्ट इट है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है इट। तो आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव केस लगाना है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट नहीं, आई नहीं लगाना है। आई की जगह आपको क्या लगाना है, मी लगाना है। अगर हम आता है तो वी नहीं लगाना है, अस लगाना है। यदि वह आता है तो ही नहीं लगाना है, हिम लगाना है। तो इसी तरीके से आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है इसमें। तो चलिए फिर से देखते हैं। यदि इंस्ट्रक्शन है और परमिशन लेने की बात, सॉरी ऑर्डर देने की बात हो रही है, तो इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर देने के लिए हम लेट का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, उसे जाने दो, तो हमने जाने दो, इससे क्या पता चल रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है, वो कह रहा है उसे जाने दो। तो मैं क्या लगाऊंगा ऑर्डर के लिए, लेट। अब उसे के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस तो ही नहीं लगा रहा हूं, हिम लगाऊंगा, लेट हिम, उसे जाने दो, जाने को गो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। अब ऐसे ही आ जाए, मुझे बोलने दो, तो ऑर्डर के लिए मैंने क्या लगा दिया, इंस्ट्रक्शन के लिए लेट, और मुझे के लिए मैं मी लगा रहा हूं यहां पर, लेट मी, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस मी, लेट मी, बोलने को स्पीक, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। उन्हें बैठने दो, अब उन्हें बैठने दो, तो यहां पे फिर इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर के लिए मैंने लेट लगाया, और उन्हें के लिए अब मैं दे नहीं लगा रहा हूं, देम लगाऊंगा, क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। तो मैं क्या लगाऊंगा, देम। लेट देम सिट, उन्हें बैठने दो। उसे खेलने दो, तो लेट हर प्ले, लेट हर प्ले। तो देखिए इंस्ट्रक्शन ऑर्डर के लिए मैं लेट लगा रहा हूं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लगा रहा हूं, और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूं। अब ऐसे ही यदि रिक्वेस्ट आ जाए और वो परमिशन मांग रहा हो, तो मुझे क्या करना है, अलाउ लगाना है। और अलाउ लगाते वक्त मुझे ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस तो लगेगा ही लगेगा, पर अलाउ जब भी मैं लगाता हूं तो मुझे वर्ब के पहले टू लगाना। मैं बार बार कह रहा हूं, आप इसे याद कर लीजिए कि आपको वर्ब के पहले क्या लगाना होगा, टू लगाना होगा। जैसे उसे जाने दीजिए, मैंने वही एग्जांपल रखे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना जाए और आप समझ सकें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसे उसे जाने दो, तो अब यहां पर वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कह रहा है कि भाई उसे जाने दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अलाउ, उसे के लिए हिम, ही नहीं लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा, हिम, अलाउ हिम। अब मैं गो नहीं लगा सकता कि अलाउ हिम गो। मैंने आपको बोला जब आप अलाउ का यूज करोगे तो आपको वर्ब के पहले टू लगाना है, तो अब मैं बोलूंगा टू गो, अलाउ हिम टू गो, उसे जाने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, अलाउ मी, अब स्पीक अकेला नहीं, टू स्पीक, अलाउ मी टू स्पीक, उन्हें बैठने दीजिए। अब यहां पर सिट अकेले नहीं आएगा, टू सिट आएगा। और रिक्वेस्ट के लिए क्या लगाना होगा मुझे, अलाउ, अलाउ देम टू सिट, उन्हें बैठने दीजिए। उसे खेलने दीजिए, अलाउ हर, प्ले नहीं आएगा, अलाउ हर टू प्ले, क्योंकि अलाउ जब हम लगाते तो हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। लेट के साथ टू नहीं लगाना है, लेट डायरेक्ट लगेगा, और जब अलाउ लगाऊंगा तो अलाउ के साथ क्या लगाना है, टू लगाना है। तो ऐसे आप और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। जैसे मुझे पूछने दो, लेट मी आस्क, और यही अगर मैं रिक्वेस्ट करने को, मुझे पूछने दीजिए, लेट मी आस्क नहीं आएगा। अब क्या आएगा, अलाउ मी, अब अलाउ मी के बाद टू, अलाउ मी टू आस्क, मुझे पूछने दीजिए, मुझे जाने दो, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, तो क्या हो रहा है, लेट मी गो। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट, मुझे जाने दीजिए, तो अलाउ मी टू गो। अब आप कहते हैं कि कह सकते हैं कि भाई सर प्लीज क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले स्ट्रक्चर में हमने देखा रिक्वेस्ट के लिए हम प्लीज लगा रहे थे। तो आप लगा सकते हैं, स्पोकन में आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको अलाउ का यूज नहीं करना है, आप अलाउ का यूज नहीं करना चाहते हैं, टू वाले झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप सीधे क्या लगा दीजिए, प्लीज, प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए,
प्लीज लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दीजिए, प्लीज लेट देम सिट, उन्हें बैठने दीजिए, प्लीज लेट हर प्ले, उसे खेलने दीजिए। तो आप रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर प्लीज का यूज भी कर सकते हैं, पर वैरायटी जिसके पास ज्यादा होती है अट्रैक्शन उसी में ज्यादा आता है। इसीलिए अगर आप अलाउ बोल सकते हैं तो अलाउ का यूज कीजिए, क्योंकि अलाउ का उपयोग ही अनुमति के लिए होता है, परमिशन मांगने के लिए होता है, तो आप अलाउ का यूज भी कर सकते हैं। तो आपको यहां पर बस यही ध्यान रखना है कि इंस्ट्रक्शन के लिए आपको लेट लगाना है, रिक्वेस्ट के लिए या परमिशन के लिए आपको अलाउ लगाना है। लेट के साथ टू का यूज नहीं लगेगा वर्ब के पहले, अलाउ के साथ वर्ब के पहले आपको क्या लगाना होगा, टू लगाना होगा। आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, वैरायटी ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं यदि आपको वर्ब अलग अलग आती है। और मैं आपको डे 1 से कह रहा हूं कि आप कम से कम 50 वर्ब लर्न कर लीजिए जो डेली यूज किए, उठना, बैठना, सोना, खाना, देखना, पूछना, जाना, आना, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहां तो रिक्वेस्ट, परमिशन, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, इनके लिए आपने ये 4 स्ट्रक्चर देखे। अब भाई कभी कभी मांगना भी पड़ेगा, यहां तो आप ऑर्डर दे रहे हो या आप अनुमति मांग रहे हो, तो अब अनुमति आपको मांगना सीखना पड़ेगा, क्वेश्चन लगा के पूछना पड़ेगा आपको। कि जैसे आप बच्चे बोलते हैं स्कूल में कि मैं आ जाऊं, मैं चले जाऊं, या मैं पूछूं, तो इस तरीके की चीजें क्या होती हैं, अलाउ का यूज आप करिए वहां तक ठीक है, पर रेगुलर ट्रेड में एक स्ट्रक्चर और है जिसकी हेल्प से आप अनुरोध कर सकते हैं, पूछ सकते हैं परमिशन के लिए। तो चलिए अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं रिक्वेस्ट का। आइए अब देखते हैं 5वां स्ट्रक्चर या 5वां रूल। अब मान लीजिए आपको किसी से कोई परमिशन मांगनी है या अनुमति मांगनी है, तो आप कैसे मांगेंगे वो इस स्ट्रक्चर की सहायता से हम सीखेंगे। अब देखिए जब कभी भी आपके हिंदी की वर्ब में ऊ या ए आए, वर्ब के बाद नहीं, वर्ब में, जैसे जाऊं, खाऊं, पूछूं, पूछें, देखें, सुने, तो ये क्या आ रहा है, ऊ या ए आ जाए। और ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ यूज होगा मैं और हम के लिए, बाकी के लिए आपको अभी यूज नहीं करना है। होता तो और भी सब्जेक्ट्स के लिए है, बट अभी जिस सेंस में मैं बता रहा हूं उस सेंस में सिर्फ मैं और हम के लिए यूज होगा, बाकी के लिए यूज नहीं करना है आपको। तो हिंदी की वर्ब में क्या आ जाए, ऊ या ए, जैसे जाऊं, जाएं, देखूं, देखें, पूछूं, पूछें, इस तरीके के वर्ब आ जाए और शब्द आ जाए। तो आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस की शुरुआत में शैल या मे लगाना है, फिर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। अब शैल और मे आपकी चॉइस है, आप किसी के साथ भी शैल या मे लगा सकते हैं। आपको शैल अच्छा लगता है आप शैल लगाइए, मे अच्छा लगता है आप मे लगाइए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अंदर आऊं, तो मैं अंदर आऊं में, अब मैं मान लीजिए मुझे मैं पसंद है तो मैं लगाता हूं, मैं को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, आई, मे आई कम इन। आपने कहा बच्चे बहुत सारे बोलते हैं स्कूल में, आप उसको शैल आई कम इन भी बोल सकते हैं। हम घर चले जाएं तो शैल वी, शैल हमको बोलेंगे वी, तो शैल सब्जेक्ट लगाया मैंने वी, जाने को फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो क्या हो गया गो, ऑब्जेक्ट है होम, शैल वी गो होम, क्या हम घर चले जाएं। मैं पूछूं, मे आई आस्क, मे मुझे पसंद है मैंने मे लगा दिया, मे आई पूछने को बोलते हैं आस्क, मे आई आस्क। हम गाना गाएं, तो फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, परमिशन चाह रहा हूं, रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं, परमिशन चाह रहा हूं। हम गाना गाएं, शैल वी सिंग अ सॉन्ग, शैल हम के लिए वी, गाना गाने को सिंग बोलते हैं, सब्जेक्ट हो गया सॉन्ग, शैल वी सिंग अ सॉन्ग। मैं जवाब दूं, शैल आई आंसर, शैल आई आंसर, जवाब देने को आंसर बोलते हैं, शैल आई आंसर। तो आपकी चॉइस है, आपको शैल लगाना है आप शैल लगाइए, आपको मे लगाना है आप मे लगाइए। और परमिशन लेने की बात जब मैं कर रहा हूं तो ये सिर्फ अभी यहां पर मैं और हम के सेंस में कर रहा हूं। मैं फिर आपको बता रहा हूं आपको किसके सेंस में यूज करना है, मे और हम के सेंस में। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं या परमिशन मांग सकते हैं। जैसे मैं लिखूं शैल आई राइट या मे आई राइट, मैं बताऊं शैल आई टेल, मे आई टेल, या हम जाएं शैल वी गो, मे आई गो, हम खेलें शैल वी प्ले, मे आई प्ले। तो आप या मे वी प्ले, सॉरी मे आई प्ले नहीं, मे वी प्ले। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट मांगने के लिए या परमिशन मांगने के लिए आप शैल या मे का यूज
कर सकते हैं, चॉइस आपकी, आपको शैल लगाना है शैल लगाइए, मे लगाना है मे लगाइए। देखिए आप बच्चे छोटी उम्र से पूछना सीख जाते हैं टीचर से, मे आई कम इन, लेकिन एक शब्द नहीं, आप उससे सैकड़ों सेंटेंसेस बना सकते हैं। सिर्फ एक सेंटेंस के लिए नहीं है ये कि मे आई कम इन, मैं अंदर आ जाऊं क्या, टीचर से पूछने के लिए नहीं। आप बोल सकते हैं क्या मैं लिखूं, या लिख सकता हूं मे आई राइट, या मैं पढ़ूं मे आई रीड, या मैं बताऊं मे आई टेल, मैं पूछूं मे आई आस्क। तो देखा आपको जितनी वर्ब याद होंगी उतने ज़्यादा सेंटेंसेस आप बना पाएंगे। तो जितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस होंगे उतनी अच्छी डाउट क्लियरेंस होगी और उतने अच्छे से आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। और मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूँ, आप 25 से 50 वर्ब याद कीजिए शुरू में, उनसे वैरायटी ऑफ सेंटेंस बना लीजिए। जब आपको सारे वैरायटी ऑफ सेंटेंस या डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस बनाना आ जाए तो फिर आप क्या कीजिए, आप अपने वर्ब के पावर को बढ़ाना शुरू कीजिए और वोकैब के पावर को बढ़ाना शुरू कीजिए। तो परमिशन मांगने के लिए आप शैल या मे किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर बाकी सब सेम है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम शुरू से लगाते आ रहे हैं। ये आपको जितने भी आगे इंस्ट्रक्शन के वाक्य थे सब में हमने लगाया। तो आपको ये ध्यान रखना है, चॉइस आपकी, आपको शैल अच्छा लगता है आप शैल लगाइए, आपको मे अच्छा लगता है आप मे लगाइए। इसके टेक्निकल ग्राउंड्स पे अभी जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये था 5वां प्रकार आपका रिक्वेस्ट परमिशन या इंस्ट्रक्शंस के लिए। अब उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आपकी सहूलियत के लिए एक बार मैं इसको शॉर्ट में फिर से रिपीट कर देता हूं और इसका एक ट्रिक बता देता हूं कि आपको वो लर्न रहे। आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना है, वो आप याद रखेंगे तो पांचों स्ट्रक्चर बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएंगे। आइए चलिए वो ट्रिक देखते हैं। देखिए अभी हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स देखे उनका एक शॉर्ट रिवीजन आपको करवा देता हूं और आपको बता देता हूं आपको उसमें इंपॉर्टेंट क्या लर्न करके रखना है या याद रखना है जिससे आपको वो स्ट्रक्चर आसानी से यूज करते बने। तो देखिए हमने अभी जो देखा, आज्ञा अनुरोध अनुमति या निर्देश के लिए या परमिशन रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स के लिए जो सेंटेंस देखे वो कैसे देखे। अगर ओ या ए आ जाए सेंटेंस के लास्ट में तो आपको क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। यदि आपका सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो तो आपको क्या कर देना है, इसी फर्स्ट फॉर्म के आगे प्लीज लगा देना है। अगर आपके सेंटेंस में क्या आ जाए, मत आ जाए, तो आपको क्या लगाना है, डोंट। यदि आओ या चलो आ जाए तो आपको क्या इसका यूज करना है, लेट्स का यूज करना है। यदि दें दो या दीजिए आपके सेंटेंस में आ जाए तो आपको क्या लगाना है, लेट या अलाउ लगाना है। यहां पर एक बात यही ध्यान रखनी है कि अगर लेट लगाएंगे तो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ उसके पहले टू का यूज नहीं होता है, और अलाउ लगाते तो अलाउ में हमें वर्ब के पहले टू का यूज करना होता है। ऊ या ए आ जाए मैं और हम के सेंस में तो आप क्या करेंगे, उस सेंस में शैल और मे का यूज करेंगे। मर्जी आपकी, आपको जो यूज करना है। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपने अगर ये लर्न कर लिया, ओ ए के लिए फर्स्ट फॉर्म रिक्वेस्ट के लिए प्लीज, मत के लिए डोंट, आओ या चलो के लिए लेट्स, दें दो या दीजिए के लिए लेट या अलाउ, ऊ ए या मैं हम के सेंस में शैल और मे का यूज कर दें। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इन सब के बाद आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ क्या लगा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिर्फ एक जगह नहीं लगता है, वो क्या है, लेट्स, जहां पे आप सब्जेक्ट का यूज नहीं करते। अदरवाइज क्या हो रहा है, सब जगह आप सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। मैंने आपको 6 तरीके के सेंटेंसेस बताए, 6 तरीके के 5 तरीके के स्ट्रक्चर्स बता दिए। तो आपने देखा सब में सिर्फ एक वर्ड ऐड हुआ है, बाकी सब की सब वैसा की वैसा ही है। यहां पर बस याद रखने वाली बात यह है कि अलाउ और लेट में लेट के साथ टू का यूज नहीं होता है, अलाउ में वर्ब के पहले किसका यूज करते हैं, हम टू का यूज करते हैं। तो देखिए कितना आसान है। अगर आपके दिमाग में ये चीजें रखी हुई हैं तो आप बहुत आसानी से रिक्वेस्ट से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है किसी भी तरीके के सेंटेंस को बोलने में। तो देखिए कितना इजी है, आप बस इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए, आसानी से आप किसी भी तरीके का कोई भी रिक्वेस्ट या परमिशन के सेंस वाला सेंटेंस बोल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा और अब आप इसको देखने के बाद, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट, परमिशन, इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर से रिलेटेड सेंटेंस को बना पाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।